प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाक्य का तीसरा और चौथा पद करेंगे। इससे पहले हमने 2 पद किए थे। वाक्य का तीसरा पद है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। विद्यार्थियों, इसमें कवि ललित कहती हैं कि मैं इस संसार में सीधे रास्ते से आई थी, परंतु यहाँ आने के बाद यहाँ की मोह माया के बंधनों में फंस गई और सीधे रास्ते पर ना चल पाई और सुषुम सेतु पर खड़ी थी। यानी हमारी जो 2 नाड़ियाँ हैं, सुषुम्ना और इड़ा, जो हमारे नाक के मध्य भाग पर स्थित होती हैं, ये एक प्रकार का यौगिक क्रियाओं का, हठ योग का रास्ता है जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाता। तो वो कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन हठ योग में, साधना में बिता दिया। बीत गया दिन आह, कि मेरा पूरा जीवन रूपी दिन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, लेकिन पूरा जीवन बीतने पर भी जब मैं अपने कर्मों का आत्मविवेचन करती हूँ, स्वयं को टटोलती हूँ, तो मैं अपने अंदर कुछ भी अच्छा नहीं पाती। यानी ऐसी कोई कोड़ी उस समय एक मुद्रा हुआ करती थी, तो उसी को कहा गया है कि जब मैं अपने जीवन को टटोलती हूँ तो मुझे उसमें कोई भी ऐसी कीमती चीज़ नहीं मिलती जिसे मैं अपने ईश्वर रूपी माझी को उतराने के फलस्वरूप इनाम में दे सकूं। यानी यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहती है कि मेरा जो नाविक है, यानी मेरे जो भगवान है या मेरे जो गुरु हैं, जिन्होंने मुझे इस जीवन के भंवर से, सागर से पार कराया है, मेरे पास उनको देने के लिए भी कोई अच्छी वस्तु नहीं है। यहाँ अच्छी वस्तु का अर्थ अच्छे कर्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि मैं इस जगत में सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन यहाँ की माया में फंसकर मैं उलझ गई और सीधी राह से वापस अपने ईश्वर के पास नहीं जा पाई। पूरा जो मेरा जीवन है वो मैंने हठ, साधना, योग में बिता दिया और ऐसा ही मेरा जीवन कट गया। जब मैं इस भव सागर से पार होकर अपने नाविक को कुछ उतारने के फलस्वरूप इनाम देना चाहती हूँ, तो मेरी जेब में, यानी मेरे कर्मों में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। अब मैं अपने ईश्वर को क्या दूँ। अगला जो पद है उसमें कवित्री कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस पद्य में कवित्री कहती है कि थल थल में, यानी स्थान स्थान पर शिव ही बसता है, यानी ईश्वर हर स्थान पर बसते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कि आप इस चीज़ का भेद न करें कि कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है, सबके भगवान एक ही हैं। और अगर आप सचमुच ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या ज्ञानी हो, तो स्वयं को पहचान लो कि आप ईश्वर के एक अंश हो, और जब आप स्वयं को पहचान लोगे तो वही भगवान से सच्ची पहचान होगी। यहाँ पर कवित्री यह कहना चाहती है कि मनुष्य को सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए, अपने व्यवहार को समझना चाहिए। अगर उसका व्यवहार संयमी है, अगर वह दूसरों के काम आता है, तो वही उसकी सच्ची ईश्वर की आराधना होगी और वही सच्ची ईश्वर से पहचान होगी, जब हम एक दूसरे के काम आते हैं बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के। आशा है आपको मेरे दोनों ये पद, इनकी व्याख्या समझ आई होगी। धन्यवाद।